हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के अपलोड कर दिए हैं और साथियों उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखा करिए और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं ये भी कमेंट ज़रूर किया करें। तो साथियों, कल का जो प्रैक्टिस सेट था, नवा प्रैक्टिस सेट था, उसमें साथियों अशोक कुमार जी ने 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं और इनका अभी तक का जो बिल्कुल स्कोर जा रहा है वो 20 में से 20 ही जा रहा है, जितने भी इन्होंने प्रैक्टिस सेट दिए हैं अभी तक। ठीक है। और अमित जी हैं वो डेली कहते हैं कि वीडियो को मिनिमम 20 मिनट का कीजिए, तो बिल्कुल पूरी कोशिश की जाएगी, वीडियो को और बढ़ाया जाएगा और आपके क्वेश्चन भी ऐड किए जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वीडियो में मिला करेंगे। पूरी कोशिश करूँगा साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अब आगे वीडियो की तरफ। वीडियो के पहले क्वेश्चन पर। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? लखनऊ में, मेरठ में, कानपुर में या फिर नोएडा में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर भारतीय शकरा तकनीकी संस्थान स्थित है वो है साथियों कानपुर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानपुर में भारतीय शकरा तकनीकी संस्थान स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 912, 925, ऑप्शन सी 935, ऑप्शन डी 940। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह साथियों 912, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 912 उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है अभी तक 2011 की जनगणना के अनुसार वो 912 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन, ऑप्शन बी पोलियो का उन्मूलन, ऑप्शन सी प्रत्येक गांव का खुले में शौच से मुक्त बनाना या फिर ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उस घर में शौचालय है, राज्य के हर घर तक जल पहुंचाना। तो साथियों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान जो संबंधित है वह संबंधित है जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो इस परियोजना के लिए चिन्हित नहीं है। कौन सा है वो? प्रयागराज है, अलीगढ़ है, सीतापुर है या फिर बरेली है? तो साथियों इस योजना में जो चिन्हित नहीं है इनमें से वह नहीं है साथियों सीतापुर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, सीतापुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? प्रयागराज में, आगरा में, गाजियाबाद में या फिर लखनऊ में? बताइए किस में की जा रही है प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना? तो साथियों उत्तर प्रदेश के जिस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है वह साथियों गाजियाबाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 4 है या फिर 3 है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है वह 6 है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बुक्शा, भोटिया, खासी या फिर गोंड? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्न में से जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वह जनजाति है साथियों बुक्शा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुक्शा जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कालिम या फिर फैजी? तो साथियों निम्न में से वह फारसी कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था वह कवि है साथियों अमीर खुसरो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो ने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? ऑप्शन ए व्यास को, ऑप्शन बी वशिष्ठ को, ऑप्शन सी वाल्मीकि को या फिर ऑप्शन डी भृगु को?
तो साथियों गुरु जो पूर्णिमा होती है वह समर्पित है साथियों व्यास ऋषि को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यास को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट जिले में है। देवरिया में, गोरखपुर में, बस्ती में या फिर गोंडा में। तो साथियों गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस्ती। आगे बढ़ते हैं। अगला है जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह या फिर मुबारक शाह। तो साथियों जौनपुर के सरकी वंश का जो अंतिम शासक था वह था साथियों हुसैन शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, हुसैन शाह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, NH11, NH2 या फिर NH3। तो साथियों यूपी से शुरू होने वाला जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है साथियों NH7। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, NH7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो साथियों रामपुरा जो भारत का प्रथम गांव बना है सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला, यह जो स्थित है साथियों वह है उत्तर प्रदेश में ही अपने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे सूची वन को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ साथियों वो दिए हैं उद्योग, ठीक है, और दूसरी तरफ वो दिए हैं उनके शहर। तो आपको चिन्हित करना है कौन सा कहाँ से संबंधित है। तो साथियों टेराकोटा जो होता है वह होता है साथियों आपको पता है टेराकोटा गोरखपुर से है। और लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं साथियों, ये बनाए जाते हैं वाराणसी में। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं साथियों चिन्हट में, ठीक है। और कांच का सामान ये बनाया जाता है फिरोजाबाद में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा, यानी कि ऑप्शन ए वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से या फिर शक्ति के स्रोत से। तो उत्तर प्रदेश में जो रेणुकूट है हिंडाल्को की स्थिति का जो मुख्य कारण है रेणुकूट में वह साथियों शक्ति के स्रोत से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्ति के स्रोत से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर या फिर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो साथियों आप सभी को पता है बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में है, ठीक है। तो ये तीनों ही सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी वाला विकल्प बिल्कुल गलत है, ट्रोनिका सिटी ये लखनऊ में नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? बताना है आपको कौन कौन से हैं इनमें से। और आप सभी को पता होगा बुंदेलखंड में जो शामिल जिले हैं वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले हैं यूपी के, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से जो बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से गंतव्य शामिल हैं। तो साथियों एक हो जाएगा हमारा विठुर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। ये 3 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? एटा है, इटावा है, गोरखपुर है या फिर हमीरपुर है। तो साथियों अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का जो लाभान्वित जिला है वह जिला है साथियों हमीरपुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, हमीरपुर। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 60% है, 85%, 75% या फिर 90%। तो भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वह साथियों 90% का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 90% का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या फिर सुल्तानपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी जानते होंगे। आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वह प्रतापगढ़ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़। तो साथियों, ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि साथियों डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट करना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।